नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्या पूछा है देखिए, दूरी सूत्र से पूछा है। क्या बोल रहा है, बिंदु हो क्या है आपका -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सिंपल है ये, देखिए एक बिंदु है यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है, लाइन खींच दी है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, इसका क्या मान दिया हुआ है, -5 और 7। इसका कितना दिया हुआ है, -1 और 3 दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं ये आपका क्या हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया आपका x2 y2। ठीक है, अब हम लोग क्या दिया हुआ है आपको, देखिए दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हम लोग दूरी सूत्र से क्या जानते हैं, दूरी सूत्र से क्या होता है, लिख लीजिए, ए बी बराबर क्या होता है, रूट है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर होता है। ठीक है, बस हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 का मान यहाँ पे बैठा देंगे। तो देखिए बैठा देते हैं, क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट दे दिए। ठीक है, x2 कितना है आपका, देखिए -1 लिख दिए। x1 कितना है आपका -5, यहाँ +5 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसका माइनस में क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसका हो गया, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा आपका। अब देखते हैं y2 कितना है, y2 क्या 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है, y2 3 दे दिए, बीच में माइनस है, साइन क्या है, माइनस का। ठीक है, माइनस दे दिए। अब क्या देखेंगे, y1 क्या है, y1 7 है। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 + 5, इसको मिलकर क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, मतलब 5 में 1 चल जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका, 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 में आपका चल जाएगा क्या, -7 में 3। ठीक है, चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा -4। ठीक है, इसका तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है। ठीक है, रूट अंडर 4 का इसका कितना हो जाएगा, 16 + 16। ठीक है, इसका भी 4 का इसका माइनस है, तो इसका करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आपको क्या हो जाएगा 32। अब 32 क्या लिखेंगे हम लोग, 4 × 4 लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं 4 × 4। ठीक है, और गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 4 16, 16 2 32। ठीक है, अब 2 को 4 एक बाहर निकल जाएगा रूट से, तो क्या आ जाएगा, 2 को 4 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 को 4 बाहर निकलेगा, मतलब लिखेंगे क्या को, रूट से निकलेगा 2 को, मतलब 1 को लिखाएगा बाहर में रूट से, 4√2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि sin a = 3/4 हो तो cos और tan a का वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा है। तो दिया है, क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, sin a बराबर कितना दिया है, 3/4। ठीक है, इसका तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, तो यानी इसलिए क्या आ जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर वाला 3 और H वाला कितना हो गया आपका 4। ठीक है यार, एंड B = व्हाट। ठीक है, तो B का वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा। तो देखिए B = क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होता है, h² मतलब कर्ण स्क्वायर = p², लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी बी निकाल लेंगे। तो बी = क्या आ जाएगा आपका, h² माइनस क्या आ जाएगा, p²। ठीक है, = क्या आ जाएगा, देखते हैं, h क्या है आपका, देखिए 4 का स्क्वायर लिख दिए, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस है, यहाँ माइनस कर दिया, p कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस कितना आ जाएगा 9, = कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे √7, यानी b का मान कितना है आपका, √7 आया b का मान। ठीक है, और किसका ज्ञात करने बोल रहा है, cos थीटा, cos a, और ये क्या है आपका tan a। देखिए cos a = क्या होता है, b/h होता है, और tan a = क्या होता है, p/b होता है। तो b कितना है आपका, देखिए यहाँ पे b कितना है आपका, देखिए यहाँ पे b आपका देखिए कितना है आपका, b कितना निकला, √7
बाय एच कितना है आपका, एच 4 दिया हुआ, ये आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला tan इज इक्वल टू क्या होता है, p बाय b होता है। ठीक है, p बाय b, p कितना है आपका देखिए यहाँ पे 3 है, p कितना है 3 बाय b कितना है आपका देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे हो गया b निकला आपका √7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दो का आंसर हो गया, cos और tan का निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बच्चों अब हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 क्या बोल रहा है, मान याद करने बोल रहा है, दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग क्या जानते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस जितना डिग्री उसका वैल्यू हम लोग बैठाएंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन, सॉरी टेन है, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, स्क्वायर है इसीलिए क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस साइन का है, साइन दे दिया प्लस का। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 और यहाँ स्क्वायर इसीलिए स्क्वायर दे दिया, यहाँ फिर माइनस से क्या है, साइन माइनस का है, माइनस दे दिया, और फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री का फिर सेम वही होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, इसको गुना करेंगे 2 से क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, 2 प्लस, अब देखिए रूट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा 3 बचेगा, बाय कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन का है, माइनस दे दिए यहाँ पे, फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, रूट में जो है वही साइन संख्या लिखेंगे, 2 बार स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 और नीचे वाला क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है लेकिन इक्वल है, तो ये दोनों आपका क्या आ जाएगा आपस में कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका लास्ट में 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 आंसर हो जाएगा, मान इसका क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो आप लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, बस उसी फॉर्म में cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, इसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, cos को साइन में चेंज करेंगे और साइन का cos में चेंज करेंगे। ठीक है, इजकल यहाँ सॉरी यहाँ पे इजकल टू 0 असील करने बोल रहा है, ये 0 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू यहाँ लिख दीजिएगा RHS इक्वल टू, ठीक है, ठीक है इक्वल टू, ठीक है RHS, ये RHS है ना, RHS है। ठीक है, क्या 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बस एक cos को क्या साइन में चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे cos लिख दिए 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या घटाएंगे कि यहाँ पे 38 डिग्री आएगा, बोलिए, तो 52 डिग्री माइनस करेंगे, 90 डिग्री में 52 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 38 बचेगा ना, ये वाला बचेगा ना। ठीक है, हाँ हो गया, इसको जैसे मन वैसे रहने, जैसे है वैसे रहने दिए, cos 52 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस दे दिए। अब क्या करें, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे कि 38 डिग्री बचेगा। ठीक है, 52 डिग्री। ठीक है, 52 डिग्री। ठीक है, कर दिए, और इसमें क्या है इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं आप लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका तो क्या होता है cos थीटा होता है, ये को जानते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका तो क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, थीटा वाला फॉर्म जानते हैं, बस यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग जानते भी करते हैं ये वाला फॉर्मूला, क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, थीटा कितना है 52 डिग्री। ठीक है, 52 है, 52 डिग्री। ठीक है, इंटू cos 52 डिग्री। ठीक है, माइनस दे दिए। ठीक है, माइनस हो गया। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, cos 52 डिग्री। ठीक है, इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, देखिए ये इक्वल टू ये है, हाँ है, और क्या है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों अपनों आपस में कट जाएगा, तो कितना बचेगा 0, 0 हो गया। और 0 RHS क्या है आपका, LHS क्या है, RHS इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये LHS लिए हम लोग, LHS से। ठीक है, LHS से, ठीक है, LHS से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, LHS कितना निकला 0, इक्वल टू RHS लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब क्या बोल रहा है, 7 cm त्रिज्या तथा 5 cm ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का क्या नाम ज्ञात करने बोल रहा है, आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर नहीं बनाना, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आपका क्या हो गया, आपका दिया लिखेंगे,
दिया है, क्या दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है आपका त्रिज्या आर, आर इसका कितना दिया है यार, फिर आप लिख सकते हैं त्रिज्या, ठीक है कितना दिया हुआ 5 cm, त्रिज्या 7 cm दिया, सॉरी 7 cm दिया, क्या दिया 7 cm, और ऊंचाई एच इक्वल कितना दिया हुआ आपका, देखिए 5 cm, ठीक है ये दिया हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं, लंबवृत्तीय बेलन में क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है पाई कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है पाई के वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है 22/7 होता है, और आर स्क्वायर, आर कितना हो गया, आर कितना दिया आपका देखिए फिर आर कितना 7 दिया हुआ, 7 इंटू स्क्वायर है यानी 7 इंटू 7 दो बार लिख देंगे, ठीक है 7 इंटू 7, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 5, ठीक है 5 दिया हुआ ना 5, देखिए 5 दिया हुआ। अब कुछ नहीं करेंगे बस इसको हम लोग काटेंगे, 7 गया, ठीक है अब क्या हो गया 22 इंटू कितना आ जाएगा आपका इंटू 5 इंटू 7, ठीक है इसको करेंगे गुना 7, ठीक है इसको गुना करेंगे 5 में 10 हो गया, 5 10 11 हो गया, और क्या रहेगा 77 इतना सीएम, क्या है आपका, क्या पूछा है आपका आयतन यानी क्यू हो जाएगा, ठीक है ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ये आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, माध्य माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध ज्ञात करने बोल रहा है कि संबंध क्या होता है, तो सिंपल से ये फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, बस यही लिख दीजिएगा, यही संबंध होता है, ठीक है यही संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, क्या 3 माध्यक इक्वल टू क्या होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, या फिर इसको बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 माध्य, ठीक है 2 माध्य क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ पे बहुलक उधर रखते हैं इधर ले आते हैं, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है, ये भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं तीनों में, बस यही रिलेशन से होता है तीनों के बीच, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए बच्चों अब देखिए अब प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया, मतलब प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया, क्या बोला 7 नंबर, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न से प्राप्त करने की प्रायिकता, देखिए हम पीछे पढ़ा चुके हैं प्रायिकता, आप लोग अगर कोई नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख सकते हैं, बट यहाँ पे भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है तो देखिए एक पासा का अगर हम फेंकेंगे, पासा मतलब समझते हैं लुड्डू, देखे लुड्डू, लुड्डू का गोटी, तो उसमें क्या हो रहता है एक अंकित कितना रहता है 1 से 6 तक, यानी क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग हाल, ठीक है एक को एक बार उछालने पर, ठीक है क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है उछालने पर क्या हो जाएगा, एक बार उछालेंगे, ठीक है तो क्या हो सकता है, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 तक आ सकता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है ऐसे रहता है ना आपके पास, देखिए ऐसे गोटी रहता है, ठीक है ऐसे रहता है, ठीक है यहाँ मान लो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है हो गया, ठीक है और यहाँ पीछे तरफ क्या आपका 1 है, ठीक है हो गया आपका, इस तरह रहता है, इसको हम ये करेंगे उछालेंगे एक बार, ठीक है तो क्या आ सकता है ये, यानी कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम क्या आ जाएगा, कुल परिणाम कितना आ जाएगा आपका, देखिए कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ठीक है और 6 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब क्या बोला पहला वाला नंबर, ए नंबर क्या बोला, एक विषम संख्या मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है प्रायिकता, तो विषम संख्या आपका क्या क्या है, देखिए विषम संख्या क्या है आपका, तो विषम संख्या लिख दीजिए यहाँ पे, विषम संख्या क्या क्या है आपका, ठीक है क्या क्या है आपका, देखिए आप 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 5, ठीक है ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है 3 हो गया, इसीलिए प्रायिकता विषम संख्या का प्रायिकता कितना हो जाएगा, आने की प्रायिकता संभव परिणाम बाय क्या होता है कुल परिणाम, संभव परिणाम बाय कुल परिणाम, संभव परिणाम मतलब जो जिसका बोला है विषम संख्या का प्रायिकता ज्ञात करने बोला, तो विषम संख्या कितना आएगा आपका 3, मतलब क्या आ जाएगा 3, और कुल कितना है आपका, कुल कितना है आपका परिणाम कितना है 6 है,
तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आंसर। यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, विषम संख्या आने की प्रायिकता जो एक विषम संख्या बोला है ये नंबर में, इसके आने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा वाला भी ज्ञात करेंगे। ये हो गया आपका बी वाला ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए बी वाला कैसे ज्ञात करते हैं, सेम वही करेंगे, ठीक है। बी नंबर, ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक, सम संख्या सॉरी, ठीक है, विषम संख्या ज्ञात कर लिए, सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता थी। सम संख्या क्या आ जाएगा आपका, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 6 हो गया आपका। यानी क्या आ जाएगा, कुल परिणाम कितना आ जाएगा इसका, विषम संख्या का 3 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, सम संख्या है ना, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या आ जाएगा आपका, वही वाला क्या, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। लिख दीजिएगा आप लोग, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है 3 है, बाय कुल परिणाम कितना है 6 है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। यानी विषम संख्या भी आने की प्रायिकता कितना आ जाएगा 1/2, और सम संख्या आने की भी प्रायिकता क्या आ जाएगा 1/2, जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या याद करेंगे, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। बिंदु 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड का y अक्ष किस अनुपात में विभाजित होगा। मतलब देखिए क्या आ जाएगा, एक लाइन ले लिए, ठीक है, दो बिंदु मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, ठीक है। इसका क्या है अनुपात, कितना कितना दिया 0.5 -6, यहाँ पे कितना दिया होगा -1 और -4, ठीक है। अब क्या बोला है, इतना और इतना जोड़ने वाले एक्स क्या नहीं वाई अक्ष में, तो वाई अक्ष में मतलब यहाँ पे कुछ होगा आपका वाइट बिंदु होगा, ठीक है ना, तब ना M1 M2 आपका ये होगा। ये वाला आपका क्या हो गया M1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, अरे ये वाला क्या हो जाएगा आपका M2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ इसको नाम दे दिए P। अब क्या बोला वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वाई अक्ष के लिए, और एक्स के लिए क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है, यानी इसीलिए P इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा P इक्वल टू एक्स का मान 0 होगा, 0 y, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और y, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, विभाजन सूत्र से क्या जानते हैं, विभाजन सूत्र से क्या आएगा, x इक्वल टू क्या हो जाता है, x का मान लेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 y क्या आ जाता है m1 प्लस m2, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना है आपका, देखिए ना यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 0 0 बैठा दिए, m1 का वैल्यू कितना है, m1 का तो हमको ज्ञात ही करना है, m1 लिख दिए इंटू x2 कितना है आपका, देखिए x2 ये वाला क्या आ जाएगा, ये x1 y1, ठीक है, हो गया ये x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है आपका, -1, ठीक है, -1 दे दिए, बीच में क्या प्लस से साइन का, ठीक है, प्लस दे दिए। m2 कितना है आपका, m2 कुछ नहीं दिया हुआ, इंटू क्या आ जाएगा आपका x1 कितना है 5, बाय क्या आ जाएगा m1 इंटू m1 प्लस m2 कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको बाय क्रॉस करेंगे, ठीक है, बाय क्रॉस करेंगे तो देखिए ये गुना करेंगे इधर तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको क्या आ जाएगा माइनस, इधर से करते हैं -m1 प्लस 5m2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ये वाला होगा, यहाँ से इसको 0 हो गया, ये पार्ट्स ये वाला पार्ट्स बचा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए क्या इधर कर देंगे, इसको m1 को 0 को उधर ले जाएंगे, मान लो 5m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, उधर ले जाएंगे m1 को, ठीक है, m1 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा m1, ठीक है। तो m1 इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, आप कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, ठीक है, इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, m1 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/1 इक्वल टू m1/m2, यानी m1 अनुपात m2 इक्वल क्या आ जाएगा आपका 5:1, ठीक है, यानी m1 कितना है आपका 5 और m2 कितना 1, तो हम लोग m1 का मान निकल गया, ये हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है, इसका मान 5 हो गया, और m2 का मान कितना हो गया आपका, m2 का मान हो गया 1 हो गया, ठीक है, m2 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस अब जिस तरह यहाँ पे निकाले x का, अब इसी तरह क्या निकालेंगे y का निकाल लेंगे। चलिए देखिए
ठीक है, y का निकाल लिए, y इक्वल क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब कुछ मान नहीं रखेंगे, m1 का मान कितना है आपका 5 है, 5 बैठा दिए, ठीक है 5 लिख दिए, इंटू y2 कितना है आपका -4 हो गया, बीच में प्लस साइन का है, साइन दे दिए, ठीक है। अब m2 कितना है 1 है, 1 इंटू क्या आ जाएगा y1 कितना है -6, देखिए यहाँ पे -6 है ना, -6 बाई कितना आ जाएगा 5 प्लस 1। अब इधर मिटाते हैं, ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा -5 इंटू क्या आएगा -4 कितना आ जाएगा -20 हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है -20 हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो बीच में यहाँ पे माइनस दे दिए, ठीक है 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 6 लिख दिए, बाय नीचे में क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 कितना आ जाता है 6 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो गया 6, इसका कितना आ जाएगा -26 बाय कितना आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे इसको 3 से काटते 2 से काटते हैं, ठीक है 2 तिया 6 और क्या आ जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है इसका कितना आ जाएगा -13/3, ठीक है हो गया आपका। अब इसीलिए p बराबर क्या आ जाएगा, x क्या है आपका 0 है, 0 दे दिए, और y का मान कितना निकला आपका, y का मान कितना निकला -13/3, ये आपका आंसर हो गया, मतलब इस अनुपात में विभाजित होगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष में किस अनुपात में विभाजित होगा, तो इस अनुपात में विभाजित होगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बात देखिए, ये वाला जो सेक्शन था ये 20 सेक्शन था, ठीक है, इसमें आज से 8 से 14 तक क्वेश्चन रहेगा, मतलब नंबर तक रहेगा, जिसमें ये क्या कितना मार्क्स देगा आपको 3 मार्क्स करके है, मतलब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके आगे चलिए 9 नंबर देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मतलब बिंदु दिया हुआ है आपका 5 2 4 7 और क्या है आपका 7 4 देख लेते हैं और एक बार क्वेश्चन आपका सही है कि नहीं। हाँ ठीक है क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, देखिए ये ट्राइंगल हो गया आपका, ठीक है ट्राइंगल हो गया, ए का वैल्यू कितना दिया आपका 5 2, बी आपका कितना हो गया आपका 4 7 और सी इक्वल कितना आ जाता है आपका 7 -4, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है आपका, ये हो गया आपका, इसमें क्या है इसको मान ली x1 y1, ठीक है, ये क्या आ जाएगा x2 y2, ये क्या हो गया x3 y3, ठीक है। त्रिभुज के लिए 3 चीज चाहिए, ठीक है। चलिए हल करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू x1 x2 y2 प्लस x2 y3, क्या होता है x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस क्या हो जाता है x3 y1, ठीक है। ये हो गया इंटू, ठीक है इंटू होता है, ये इंटू नहीं होता माइनस होता है, ठीक है माइनस क्या हो जाएगा क्या x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस क्या होता है आपका फिर से क्या होता है y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस क्या हो जाएगा आपका y3 x1, ठीक है ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है ये दोनों मिलकर फॉर्मूला होता है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग क्या करेंगे मान रख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मान रखेंगे 1/2 लिख दिए, ठीक है लिख दिए। अब क्या लिखेंगे हम x1 का मान कितना है, देखिए x1 कितना है 5 है, 5 इंटू क्या आ जाएगा x2 कितना है आपका, x2 कितना है आपका देखिए सॉरी y1 है यहाँ पे, y1 यहाँ y1 है, देखिए x1 है तो x1 कितना है आपका 5 है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग y2 का मान कितना है 7, ठीक है लिख दिया 7, ठीक है x2 x1 y2, ठीक है y2 आपका क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। उसके आगे क्या साइन प्लस का है, ठीक है x2 कितना है आपका x2 देखिए कितना है 4 है, 4 लिख दिए, ठीक है x2 4 हो गया। और y3 कितना है आपका देखिए y3 -4 इंटू -4, ठीक है -4 लिख दिए, ठीक है। अब प्लस फिर साइन है, अब y3 कितना है -4 है, -4 लिख दिए इंटू क्या आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका y1 कितना 2 हो गया 2 लिख दिए, ठीक है ये हो गया आपका, हो गया बीच में क्या माइनस है कर दिए। अब फिर से क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा आपका देखिए यहाँ पे y1 कितना है आपका 2 है, 2 लिख दिए इंटू क्या आ जाएगा आपका x2 कितना है आपका देखिए यहाँ पे
क्या 4 है, 4 × 4, बीच में क्या साइन प्लस का प्लस लिख दिए। y2 कितना मिलेगा यहाँ से, यहाँ से देखिए 7 है, 7 लिख दिए। और x3 कितना है, x3 7 है, ठीक है, लिख दिए 7। अब क्या लिखेंगे, y3 प्लस है, y3 कितना है आपका, y3 देखिए -4 इंटू क्या आ जाएगा आपका x1 कितना है 5, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बस सॉल्व करेंगे। अब क्या सॉल्व करेंगे, 1/2 लिख दिए, इसको क्या कर दिए 5 × 35 हो गया, प्लस हो गया 4 × 4 = 16 -16 प्लस क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 -8, ठीक है, बंद हो गया, माइनस हो गया, फिर से 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस 7 × 7 = 49, माइनस क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20 हो गया, ठीक है। चलिए बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सेकंड थर्ड वाला x3 कितना है आपका, देखिए 7 है, तो यहाँ पे हम लोग गलती से मिस्टेक हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है, 14, ठीक। आगे करते हैं इसका, क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 35 माइनस क्या आ जाएगा 60 प्लस 14, ठीक है, लिख दिए, माइनस क्या आ जाएगा 12 हो गया, 8 × 4 = 12 हो गया, 8 × 4 = 12, 4 नहीं है 49 है, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 8 प्लस कितना आ जाएगा, इसमें 20 चल जाएगा, कितना आ जाएगा 49 में 20 चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 29 बचेगा, ठीक है, 29, ठीक है। अब मिटा करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या 35 में 16 चल जाएगा, कितना बचेगा आपका, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा आपका, देखिए आपका, देखिए 35 में आप जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 19 बचेगा, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 19 क्या आ जाएगा प्लस 14, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा आपका माइनस है, माइनस दे दिए, कितना आ जाएगा, इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 27 27, ठीक है, 27 हो गया आपका 1/2 इंटू क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9 × 4 कितना आ जाएगा, होता है 13, 13 का 3 33 हो गया, माइनस कितना आ जाएगा 27, ठीक है, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे हम लोग, 33 में 27 चले जाएगा, कितना बचेगा आपका 1/2 इंटू 4, ठीक है, 4 बचेगा, इसको काटेंगे हम लोग 2, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 हो गया, ठीक है, आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, मात्रक, वर्ग मात्रक लिख दीजिएगा, ठीक है, वर्ग मात्रक, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका यूनिट होता है, तो वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ग मात्रक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस और ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब सीधा खड़ी है, ठीक है। मीनार का पाद बिंदु, मतलब नीचे वाला बिंदु से 15 cm दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन देखिए। मान लीजिए ये एक मीनार है, ठीक है, ये आपका मीनार हो गया, ठीक है, ये पाद, ये हो गया आपका शीर्ष हो गया इसका, और इसका क्या पाद बिंदु ये हो गया। तो क्या बोल रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु, ठीक है, पाद बिंदु हो गया 15 cm दूर पर स्थित एक बिंदु, यहाँ पे जो है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पे है, ये जो है यहाँ से कितना है 15 cm है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 15 cm है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक बिंदु है, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण, ये जो कोण है बनेगा यहाँ से, ये वाला कोण जो बनेगा, ये नीचे वाला, ये कोण कितना का होगा आपका, कितना का दिया हुआ है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का हो गया। तो मीनार की ऊंचाई, मतलब देखिए मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए ABC, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई जो है ये आपको क्या बोल रहा है, इसको ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, और इसका मान क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या 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 माना AB बराबर मीनार की ऊंचाई तथा BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC बराबर 15 cm दिया है, और दिया है, ठीक है, क्या दिया BC बराबर 15 cm, और एंगल क्या निकाला ACB इक्वल क्या 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सिंपल सा देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये वाला क्या है आपका बताइए ना, ये P है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, P है, ये वाला क्या है हो गया आपका, ये B हो गया,
और ये क्या हो गया, एच हो गया। तो हमको देखिए क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और पी हमको ज्ञात करना है। तो पी बाई बी किसमें होता है ये बताइए ना, कौन सा ये साइन में, ये कौन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में किसमें होगा, तो क्या होगा, क्या होगा सबका टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या ए बी सी में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका टेन, टेन क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री, इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका टेन 60 डिग्री, इजिकल क्या आ जाएगा आपका पी, पी बराबर क्या है ए बी बाय क्या आ जाएगा बी सी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी बाय बी, ठीक है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, ठीक है, √3 लिख दिए, ठीक है। इजिकल टू क्या आ जाएगा ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी तो हमको ज्ञात ही करना है, ठीक है, ए बी लिख दिए बाय बीसी, बीसी कितना है आपका 15 cm दिया हुआ है, ठीक है, 15 cm, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको बाय क्रॉस कर दिए, क्या आ जाएगा ए बी इंटू 1 क्या आ जाएगा ए बी हो गया, इजिकल टू क्या आ जाएगा, इसको √3 से 15 से गुना कर देंगे तो 15√3, ठीक है, ये हो गया ए बी का मान। तो क्या निकाला हमका, इसीलिए मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना निकला आपका, देखिए 15√3, ये आपका इसका आंसर हो गया, क्या आ जाएगा 15√3, इसका आंसर मीनार का ये जो ऊंचाई हो गया आपका ये 15√3, ये निकल गया, ठीक है, निकल गया। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सीएम लिख दीजिएगा, सीएम लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यदि tan A इक्वल टू cot B हो तो सीध क्या करना है, सीध क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब देखिए सिंपल सा ये दोनों से हम लोग क्या ज्ञात करना है कि कौन है, मतलब a प्लस बी, कौन a प्लस कौन b इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री होगा। तो क्या दिया है, क्या दिया हुआ है tan A इक्वल टू cot B, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या है यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए जो कॉट है कॉट बी, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं कि, ठीक है। इसको क्या आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस बी क्या आ जाएगा कॉट बी होगा, tan जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कैसे होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। लिख कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं, उस तरह क्या होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या आ जाता है आपका कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला लिख देंगे, ठीक है, ये वाला हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे tan थीटा को tan ये रहने दी, इक्वल क्या आ जाएगा आपका कॉट को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी लिख दिए। देखिए अब देखिए ये tan कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये बचा इधर, इक्वल क्या बचा उधर 90 डिग्री माइनस बी। अगर बी को इधर ले आएंगे तो ए तो है ही है और बी के आगे क्या लगा हुआ माइनस लगा हुआ, इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, बी इक्वल क्या आ जाएगा आपका उधर क्या है 90 डिग्री। तो यही तो सिद्ध करना था, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 12 वाला क्वेश्चन क्या बोला, 7.6 cm लंबा रेखाखंड खींचिए और 5/5:8 में विभाजित करें। ये क्वेश्चन जो 12 वाला क्वेश्चन है वो 13 वाला क्वेश्चन जो है आपका रचना से, जिसको बोर्ड में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका यदि आप लोग वीडियो चाहिए, इसको वो आपको मतलब समझना है तो आप लोग अलग से कमेंट कीजिएगा, तो अलग से इसका वीडियो कॉपी में बना के मतलब रफ पेपर में आप लोग बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। और इससे आगे हम लोग तब तक सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये रचना वाला क्वेश्चन है। आप लोग देख भी सकते हैं कि जो 11 और 12 वाला क्वेश्चन है, 12 13 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आपका रचना वाला क्वेश्चन है, जो 11.1 और 11.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक लाइन वाला है और एक आपका वृत्त वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों फिर से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, एक थैला है जिसमें एक लाल गेंद है, 5 काली गेंद है और 3 नीली गेंद है। और क्या बोला, निशा उस थैले के अंदर बिना झांके, मतलब मान लीजिए एक थैला है यहाँ पे, ये थैला ही है, ठीक है। इसमें क्या है, एक काली गेंद डाला हुआ है, एक काली गेंद डाला हुआ है, उसके बाद क्या 5 गो लाल रेड ये ब्लैक, ठीक है, और क्या नाम है आपका 3 गो आपका
ब्लू डाला हुआ, ठीक है, ब्लू गेंद डाला हुआ है, और उसको वो बिना देखे उसके अंदर हाथ डालता है और एक गेंद निकालता है, तो इसकी क्या प्रायिकता हो कि यह लाल होगा जो गेंद निकलेगा, काली होगा, नीली होगा। तो चलिए दिया, अब क्या निकालेंगे हम लोग, दिया है, क्या दिया हुआ है आपका, लाल गेंद, कितना है आपका लाल गेंद, कितना है आपका एक, काला कितना है, काली गेंद कितना है आपका 5, और क्या आपका नीली, नीली कितना है, नीली गेंद कितना है आपका 3 है। इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, कुल परिणाम कितना हो गया 9 हो गया, ठीक, ठीक है 9 हो गया। अब क्या बोला ए नंबर में, क्या बोला लाल गेंद, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता इसके क्या होता है, संभव परिणाम, संभव मतलब जिसका बोला है लाल गेंद, लाल गेंदों की संख्या बटा क्या था कुल परिणाम, तो लाल गेंद कितना है 1 है, तो यानी 1 और कुल परिणाम कितना आ जाएगा आपका, कितना है आपका कुल परिणाम 9, 1/9 आंसर हो गया। अब दूसरा में क्या बोला है, बी नंबर में क्या बोला है आपका, काली गेंद है, तो काली गेंद आने की प्रायिकता है, काली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है संभव परिणाम, काली गेंद कितना है आपका, संभव परिणाम वही होगा ना, काली गेंद जितना रहेगा उतना ही अधिकतम आएगा ना काली गेंद, तो काली गेंद कितना है आपका 5 है, ठीक है, संभव परिणाम क्या हो जाएगा 5 हो गया, बाय कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है 9 है, बाय 9, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, किसका हो गया, काली गेंद आने की प्रायिकता हो गया। अब नीली गेंद आने का प्रायिकता बोल रहा है, सी नंबर में क्या बोल रहा है, नीली क्या आ जाएगा, नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, कुल क्या हो जाएगा आपको संभव परिणाम बाय कुल परिणाम, बस नीली गेंद का जो संभव परिणाम होगा, नीली गेंद जितना रहेगा उतना ही आ सकता है, तो क्या आ जाएगा आपका, नीली गेंद कितना है आपका 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 बाय कितना आ जाएगा 9 हो गया, इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 1/3 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग तीनों का हम लोग यहाँ पे लाल गेंद का प्रायिकता कितना आ जाएगा 1/9, और काली गेंद का क्या होगा 5/9, और नीली गेंद का क्या हो जाएगा 1/3 हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 9 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन, देखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई याद करिए। मान लीजिए यहाँ पे देखिए और एक क्या है आपका, उसके अपोजिट साइड में शिखर है, मान लीजिए यहाँ पे भवन छोटा है, ये वाला समझ लीजिए, ठीक है इतना, ठीक है, और इसको यहाँ पे शिखर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 7 मीटर है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 7 मीटर है, ठीक है, ये आपका क्या है 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 7 मीटर है, ठीक है 7 मीटर हो गया आपका। और शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए ये जो है यहाँ क्या बोल रहा है, भवन और इसका शिखर से जो भवन यहाँ से जो देखेगा, देखिए यहाँ पे हो गया ये, ठीक है, इसका जो उन्नयन कोण होगा आपका कितना है आपका, ये उन्नयन कोण कितना है आपका, ये वाला कोण कितना है आपका, देखिए कितना 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 60 डिग्री है, इसके पाद का उन्नयन कोण, मतलब देखिए यहाँ पे यहाँ मिला देते हैं, ठीक है, ये बेस मिला दिया, ठीक है, इसका उन्नयन कोण माने यहाँ से जो आदमी ऊपर में यहाँ से देखेगा तो इसका उन्नयन कोण कितना है आपका, ये वाला कितना है आपका, ये आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, शायद मेरे मुझे टेबल, ठीक है हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका नाम करते हैं, नाम देते हैं, ठीक है, A B C D E, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, देखिए ये जो है ये जो है इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी वही होगा कि नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 7 मीटर हो गया। तो देखिए यहाँ पे दो गो स्ट्रेट लाइन है, मतलब समांतर रेखा है, और उसमें एक प्रतिशत रेखा प्रति, तो ये कोण बराबर ये कोण होता है कि नहीं, तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये वाला कोण कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका 7 मीटर, ये वाला हो गया, इसलिए ये वही 7 मीटर हो गया। और इसका क्या मान लिया हम, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हम, x मान लिया, ठीक है x, इसलिए क्या टोटल दूरी क्या आ जाएगा 7 + x, ठीक है हो गया। यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 7 प्लस मीटर का क्या आ जाएगा, DC = क्या आ जाएगा आपका 7 + x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माना DC
बराबर क्या है आपका 7 प्लस एक्स क्या टावर की ऊंचाई है तथा एफ बी बराबर कितना 7 मीटर भवन की ऊंचाई है तथा कौन क्या आ जाएगा डी ए ई इजिकल कितना है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, डी ए ई वाला कौन क्या 60 डिग्री एवं कौन क्या आपका ई ए सी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए हमको चाहिए क्या बताइए। हमको ऐसा करके खाली ये वाला निकालना है, एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है। जो एक्स है एक्स का वैल्यू को हमको निकालना है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा देखिए ये और ये पता है आपका। ठीक है, तो देखिए हम ये त्रिभुज में यदि हम ये त्रिभुज में इसका यदि हम निकाल लेंगे, इसका अगर मान हम निकाल लेंगे ये वाला का, ये अगर निकल जाएगा तो ये बराबर ये है कि नहीं, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ये अगर निकल जाएगा तो इससे हम लोग ये वाला निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या ए बी सी में क्या आ जाएगा 45 डिग्री। 45 क्यों लगाएंगे देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है, आपका पी दिया हुआ है और ये बी हो गया आपका। तो क्या होता है 45 पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है tan का। तो पी कितना हो गया ए बी और बी कितना हो गया बी सी। ठीक है, बी सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या है 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 रख दिए और एफ बी का मान कितना है आपका 7 है। ठीक है, 7 रख दिए और बी सी का मान क्या है आपका ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है, बाई क्रॉस कर दिए तो बी सी इधर चले गया, बी सी इक्वल टू कितना हो गया 7 मीटर, यानी बी सी इक्वल टू 7 मीटर। तो क्या हो गया 7 मीटर, देखिए ये भी 7 मीटर हो गया और ये भी 7 मीटर हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा ये 7 मीटर हो गया, तब तो ये वाला हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे। ये वाला क्या हो गया बी हो गया, ये वाला पी, फिर से हम लोग क्या दूसरा त्रिभुज हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मिटा के देखते हैं हम। अब त्रिभुज क्या कौन त्रिभुज में लेंगे ए ई डी में, ए ई डी में। ठीक है, देखिए ये इसका मान तो हमको ज्ञात हो गया, इसका मान ज्ञात हो गया। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या इसमें देखिए ये वाला क्या हो गया आपका ये त्रिभुज के लिए क्या हो गया बी हो गया। इस त्रिभुज के लिए आप खाली दिखाने के लिए हम कर रहे हैं बी हो गया, ये पी हो गया और ये एच हो गया। तो हम लोग क्या निकाल बी दिया हुआ है तो एफ पी निकालना है। तो पी बाई बी क्या होता है 10, तो क्या लिखेंगे 10 कितना डिग्री है 60 डिग्री इजिकल क्या आ जाएगा पी बाई बी। तो पी कितना है आपका डी ई बाई बी कितना ए ई। ठीक है, अब क्या 60 डिग्री का मान कितना होता है 60 डिग्री कितना मान होता है √3, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक नीचे अब क्या, अब देखिए डी ई कितना है, डी ई का मान कितना हम लोग लिए मान है, देखिए यहाँ पे एक्स मान है तो एक्स लिख दिए बाय ए ई का मान अभी कितना निकाले आप लोग देखिए यहाँ पे ए ई बराबर बी सी है ना, तो कितना आपका 7 निकाले तो 7 लिख दिए। अब एक्स बराबर कितना हो गया 7√3 मीटर। कैसे हो गया इसको बाई क्रॉस कर दिए 7 इंटू √3 7√3 एक्स इंटू 1 एक्स, तो ये वाला आपका क्या हो गया आपका 7 एक्स इक्वल कितना आ गया 7√3 मीटर। अब क्या इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या लिखेंगे टावर की ऊंचाई क्या माने थे हम लोग, क्या माने थे बताइए क्या माने थे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है टावर का ऊंचाई क्या हो गया आपको क्या माने थे हम लोग डीसी क्या है 7 प्लस एक्स बराबर 7 हो गया और एक्स का वैल्यू कितना है आपका 7√3। इससे हम लोग कॉमन 7 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए 1 प्लस √3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मीटर ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, खिलौना जो है वो शंकु आकार वाले है जिसका त्रिज्या कितना है 3.5 है और क्या बने जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोले पर अध्यारोप में रखा गया है। इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है, तो उस खिलौना का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने को होता है। देखिए यहाँ पे ये शंकु बना दिया। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे
हम कितने वाले डाल दिए नाम। ये क्या हो गया त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या कितना दिया हुआ 3.5 cm, ठीक है, ये त्रिज्या आर दिया हुआ, ठीक है। अब क्या बोला इतना है। अब बोला पर ध्रुवीय खिलौने का संपूर्ण क्या ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मतलब संपूर्ण ऊंचाई मतलब देखिए क्या है, संपूर्ण ऊंचाई आपका क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक कितना दिया हुआ 15 पॉइंट कितना 5 cm, ठीक हो गया। अब क्या त्रिज्या देखिए ये गोला है, ये तो गोला है, ये आपका गोल है ना, क्या है आपका अर्धगोला है, मतलब अर्धगोला त्रिज्या ये क्या हो गया आपका, ये जो गोल है ना, तब ना जैसे ऐसे हो गया, इसकी इसी का टुकड़ा है ना वहाँ पे, तो क्या आ जाएगा त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या जितना इधर होगा उधर भी इतना होगा। फिगर मेरा गलत बना है, लेकिन जो इधर वाला जो ऊंचाई इधर 3.5 है, तो इधर भी 3.5 होगा कि नहीं बताइए, ये वाला त्रिज्या बराबर ना ग्रिड का जगह हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ इधर ऊपर वाला 3.5 है, ठीक है, तो नीचे वाला भी 3.5 होगा आपका, मतलब इधर भी 3.5 होगा। तो इसमें अगर 3 यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो 3.5 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 15.5 में क्या है 3.5 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 12.12 हो जाएगा, 12 जीरो हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है 12। जो यहाँ पे ऊंचाई है आपका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, तो उसका क्या है आपका 12 cm है, ठीक है 12 cm, ठीक है हो गया। यहाँ तक तो समझ गए आप। अब क्या बोला अध्यारोपित खिलौना, अध्यारोपित है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई इतना है, तो उस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात क्या चाहिए, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है, या फिर ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या ये तो हमको पता है, ये 3.5 हो गया, ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए तो ये एक फिगर बना, देखिए ऐसे करके फिगर बना आपका, देखिए यहाँ ट्राइंगल बना कि नहीं, वो इधर वाला ट्राइंगल बना, इधर क्या 3.5, ठीक है, और उधर क्या आपका इधर क्या है, ये जो है 12 cm है, ठीक है, और ये वाला क्या हमको ज्ञात करना है। तो ठीक है देखिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, एच हो गया। तो ठीक है, तो क्या होता है क्या ज्ञात करना पी, तो क्या लिखेंगे या त्रिभुज क्या निकलेंगे, इसलिए क्या लिखे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या आ जाएगा, देखिए एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, इसलिए पी इक्वल क्या आ जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी हमको याद करना है आपका, ठीक है, तो पी आपका क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे एच का कितना है, एच का वैल्यू कितना है आपका, देखिए एच ये वाला है 12 का स्क्वायर, ठीक है 12 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बी, बी कितना है आपका 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब इसका स्क्वायर कर देंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे हम 144 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका स्क्वायर करेंगे क्या 25 और 25 हो गया यहाँ पे, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 156.25, ठीक है, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 156 का कितना होगा बगल में निकालेंगे तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना निकल गया 12.5 हो गया, ठीक है 12.5 हो गया, इसका मान कितना आ गया आपका 12.5 हो गया, ठीक है 12.5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको मिटा के, अब इसका जो निकल गया अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग आराम से याद कर सकते हैं, बस फॉर्मूला में बैठा देंगे। चलिए मिटा के करते हैं। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला में रखना पड़ेगा, तो क्या आएगा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और यहाँ अर्धगोला का जो होगा वो उसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई कितना 22/7 है, आर कितना है आपका आर त्रिज्या कितना है 3.5 और एल कितना है आपका 12, एल कितना है आपका 12 यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है 12 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3.5 है, इसको काटेंगे 2 से तो क्या 3.5 इंटू 2 क्या आएगा आपका 7 होगा, 7 हो गया। अब इसको काट देंगे 11 से तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 तो कितना आ जाएगा आपका 12 हो गया, फिर 12 हो गया 132, यहाँ पे क्या आ जाएगा 132 cm इसका, ठीक है इतना cm इसका हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है
क्या आ जाएगा 2 कितना है आपका 2 हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 ये आपका कटा 2 से ये 2 कटा। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना ये यहाँ पे 77 होगा 77 cm स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे 77 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब इसका पृथ्वी से संपूर्ण जब खिलौने का निकालेंगे तो ये प्लस ये क्या आ जाएगा आपका शंकु का वक्र पृथ्वी क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृथ्वी क्षेत्रफल। तो इसका कितना निकला 132 प्लस 77। ठीक है ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 हो गया 10 7 3 क्या होगा 10 हो गया आपका। ठीक है यहाँ पे 2 हो गया cm स्क्वायर मतलब 109 209 cm स्क्वायर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या देखेंगे हम लोग 17 वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है 17 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे एक ठोस अर्धगोलक पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है तो उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना बोल रहा है। देखिए एक यहाँ पे अर्धगोला है। ठीक है अर्धगोला है। ठीक है अर्धगोला हो गया ये। ठीक है उसके ऊपर क्या बोल रहा है उसके ऊपर क्या खड़े एगो क्या है शंकु एगो खड़े हैं। ठीक है ये आपका शंकु खड़ा है। ठीक है अब क्या बोल रहा है खिलौना एक ठोस का अर्धगोला जिसका इसका जो त्रिज्या है कितना cm था इसका त्रिज्या आपका 1 cm दिया हुआ है 1 cm। ठीक है 1 cm त्रिज्या वाले शंकु का है इसका जिनकी त्रिज्या 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई ये जो ऊंचाई है ये बड़ा हम दिखा दिया लेकिन ये भी 1 cm होगा। ठीक है ये इसका मान जो होगा 1 cm होगा। ठीक है ये भी 1 cm है। ठीक है बराबर है शंकु की ऊंचाई। ठीक है तो क्या बोल रहा है तो ऊंचाई है इसकी त्रिज्या के बराबर है तो इस ठोस का आयतन पाई के रूप में व्यक्त करें। इसका पूरा का आयतन ज्ञात करने बोल रहा है पाई के रूप में। पाई का जगह पे हम लोग 22/7 नहीं निकालना। सबसे तो क्या है दिया क्या है दिया है गोला का त्रिज्या बराबर क्या शंकु का त्रिज्या बराबर क्या दिया हुआ है 1 cm। ठीक है क्या दिया हुआ 1 cm दिया हुआ है। ठीक है तो क्या निकालने बोल रहा है इसका आयतन ज्ञात करना बोल रहा है। ठीक है तो क्या आएगा आपका ठोस का संपूर्ण आयतन तो मतलब इसका पूरा आयतन हमको ज्ञात करना है। तो क्या इसका पूरा आयतन ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे सबसे पहले अर्धगोला का हम लोग आयतन निकालेंगे उसके बाद शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है अर्धगोला का क्या होता है आयतन अर्धगोला क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू होता है। इसका तो नहीं होगा क्योंकि आयतन बोला और इसका क्या होता है क्या शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है एच। ठीक है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है अब देखिए यहाँ पे। ठीक है यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा शंकु का पहले अर्धगोला का लेते हैं गोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है क्या आ जाएगा आपका अर्धगोला क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू प्लस क्या आ जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है पाई आर आपका मान रखेंगे बस 2/3 रख दिए पाई का वैल्यू पाई रख दिए आर क्यू आर कितना है आपका त्रिज्या कितना 1 है 1 का क्यू। ठीक है प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर आर कितना है आपका आर कितना त्रिज्या कितना है 1 है इंटू आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया। एच कितना है देखिए ये हाइट हो गया एच कितना है आपका 1 है। ठीक है अब कर देंगे 2/3 पाई प्लस यहाँ पे 1 क्यू 1 हो गया 1 से गुना करें कोई दिक्कत नहीं 1/3 पाई। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं क्या आ नीचे 3 हो गया। ठीक है अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ 2 पाई प्लस पाई इजिकल टू 3 पाई बाई 3 कट गया इजिकल टू पाई। ठीक है पाई आंसर हो गया। ठीक है इसका आंसर क्या होगा पाई हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन क्या बारंबारता का है। ठीक है क्या बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या माध्य ज्ञात करने बोल रहा है क्या
ठीक है। टेबल क्या दिया हुआ है, देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है। बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया, वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है आपका, 0 से 10, ठीक है। 0 से 10 दिया हुआ है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। ठीक है, ये बारंबारता दिया, ये दिया वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और बारंबारता कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य एक्स इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। ठीक है, एफ एक्स हो गया बाय ये आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एफ हो गया। अब तो हम लोग को क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकालना है, और सिग्मा एफ निकालना है। तो सिग्मा एफ देखिए ये वाला हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एक आता है आपका एक्स, एक्स इसके क्या होता है जानते हैं, निम्न सीमा, जो निम्न सीमा होता है उसमें क्या निकालेंगे, निम्न सीमा माइनस क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय 2 होता है, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। x2 प्लस x1 बाय 2, मतलब ये प्लस ये बाय 2 करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको क्या, 10 0 प्लस 10 कितना हो गया, 10 हो गया, बाय 2 कितना जाएगा, 5 हो गया, ठीक है, 5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 30 का क्या आधा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना, 30 हो गया, आधा हो गया, 15 हो गया, फिर इसका क्या 50, ये 25 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, 70 का आधा कितना होगा, 35 हो गया। इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक। यह हो गया। अब हो गया एक्स तो निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स मतलब ए इंटू ए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 25 25 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 को 8 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, इसको गुना कर 25 को 10 से गुना करेंगे 250 हो जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे 3 5 15 हो गया, 3 5 15 3 3 10 105 हो गया, ठीक है। 3 5 15 3 10, ठीक है। अब 45 को 8 से गुना कर देंगे 360 हो जाएगा, ठीक है। अब 55 को 6 से गुना कर देंगे कितना, 330 हो जाएगा, ठीक है। 330 हो गया, ठीक है। अब हो गया, ये तो टेबल बन गया, इतना तो कंप्लीट टेबल बन गया आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहिए, सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल उसका जोड़ क्या होता है, उसका एड, सिग्मा एफ है, एफ है, तो सिग्मा एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, देखिए इसको जोड़ेंगे 8 से 14, 14 और 10 कितना हो गया, 24 और 3 27 हो गया, 27 और 5 कितना हो गया, 28 29 30 32 हो गया, 32 और 8 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। इसका कितना हो गया, 40 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सो 90, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। ये सिग्मा एफ एक्स निकला यहाँ पे, ठीक है। कितना निकला, 1490, क्या नाम है, 1190, 1190, इसको टोटल ऐड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 1190 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मार्ग का फॉर्मूला यही होता है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है आपका, 1190 बाय कितना आ गया इसका 40, ठीक है, 40। अब 0 0 काट दिए, ठीक है। इसको डिवाइडेड करेंगे कितना, क्या 119 बराबर 119 बाय कितना 4, इसको डिवाइडेड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 29/75, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से और एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसी को मिटा कर देते हैं आपको, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। बस हम वर्ग अंतराल ये सब खाली रहने देते हैं, खाली ये सब मिटा के हम कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ, ये 18 है या 19 था, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है आपका, 10 से 25, ठीक है, 10 से 25 दिया हुआ, 25 से 40 दिया हुआ, 40 से 55 दिया हुआ, 55 से 70 दिया हुआ, 70 से
85 दिया हुआ और 85 से 100 दिया हुआ, ठीक है। और बारंबारता कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 6 6 6, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका 30 हो जाता है, ठीक है। 6 6 12 7 18 हो गया, 18 हो गया, 18 2 20, 20 और 10 30, ठीक है, 30 हो गया ये। अब हम लोग फिर से हम लोग क्या लेकिन निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, एक्स निकालेंगे इसका, ठीक है। चलिए एक्स निकालते हैं, ठीक है। एक्स कैसे निकालते हैं, 10 + 25 बाई 2, ठीक है। 10 + 25 बाई 2 मतलब 10 + 25 मतलब कितना, 35 बाई 2, 35 का आधा कितना हो गया 17, 17.5, 17.5 हो गया, 17.5 हो गया, ठीक है। उसी तरह 32.5 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका 47.5 हो जाएगा, इसका 62.5 हो गया, इसका 77.5 हो गया, इसका कितना 92.5 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एफ एक्स, ठीक है। ये गुना ये, ठीक है, ये गुना ये मतलब एफ गुना एक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 से गुना कर देंगे कितना 97 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। इसे 332.5 हो जाएगा, 375.5 हो जाएगा, 375 हो गया, 465.5 और ये वाला हो गया 555.5 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे टोटल इजिकल टू सिग्मा, मतलब इसको पूरा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 1860 हो जाएगा, ठीक है। तो बस मार्ग इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला रहेगा सेम, मार्ग निकालने बोलेगा तो यही वाला फॉर्मूला रहेगा आपका क्या, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। उसका अलग और फॉर्मूला है आपका, मतलब अलग विधि है, ठीक है। 3 गो विधि है, तो ये सिंपल विधि है इसीलिए हम लोग बताएं, यहाँ पे स्पेशल नहीं लिखा कि ये विधि में याद करना। तो यहाँ पे बैठा दिया हम लोग सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1860 हो गया। अब बाई कितना आ जाएगा 30, ये 0 0 काट दिए, 3 6 काट रहा और 3 दूनी 6 यानी 62 इसका आंसर हो गया।